शुरू होता है भगवान महावीर की 11 शिक्षाओं की चर्चा आज हम इस स्वाध्याय के माध्यम से करेंगे। उनका जीवन तो अपने आप में बहुत विशाल है, महिमामय है, लेकिन कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन को सुरभित कर सकती हैं। उसकी चर्चा अब यहाँ शुरू होती है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्वसाहनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। भगवान महावीर स्वामी के जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सामान्य रूप से जानना बहुत जरूरी है। उसकी चर्चा भी थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम उस विषय पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन में आपको दिखेगा, भगवान महावीर के बाद जैन धर्म का कोई मुखिया नहीं बना। जैन धर्म जो है, भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है अभी भी। जो है, किसका शासन काल है? भगवान महावीर स्वामी का। और अगली 24वीं जब तक आएंगी तब तक शासन काल तो इनका इस तरह से चलता रहेगा, लेकिन इनके बाद कोई मुखिया नहीं था। आज भी भगवान महावीर का ही शासन काल है और उनकी परंपरा से चल रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि शासन काल तीर्थंकर का ही होता है, अन्य किसी का नहीं, है ना। कोई सामान्य आचार्य या उनका शासन नहीं चलता है, तीर्थंकर का शासन चलता है। बात ऐसी नहीं है कि महावीर के बाद जैन परंपरा में और कोई मोक्ष नहीं गया, किंतु बात यह है कि शासन काल का भार तीर्थंकर के अलावा किसी और के जिम्मे नहीं स्वीकारा जा सकता। किंतु भगवान महावीर के बाद भी जैन परंपरा निर्वाहित होती रही है। भगवान महावीर को जिस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसी दिन शाम के समय उनके प्रमुख गणधर, 11 गणधरों में से प्रमुख गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आप और हम सब जानते ही हैं। अतः उन्होंने सभी को जीवन का मोक्ष का मार्ग बताया। जिस दिन गौतम स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसी दिन सुधर्मा आचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और जैन शासन का झंडा उसी तरह से लहराता रहा। इसी क्रम में अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए, जिन्होंने मोक्ष का मार्ग सभी को जीवन का मार्ग बताया। इस तरह महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, इन सभी पश्चात भी जैन परंपरा का प्रचार प्रसार श्रुत केवली मतलब जो जिनवाणी के ज्ञाता थे, 12 अंग के ज्ञाता थे, द्वादशांग के ज्ञाता थे, ऐसे श्रुत केवलियों का प्रचार उनके माध्यम से होता रहा। फिर भद्रभाऊ स्वामी हैं, वो अंतिम श्रुत केवली थे। उनके पश्चात अल्प ज्ञान होता गया। तो अगर आपने श्रुत पंचमी की कथा सुनी होगी, उसमें आचार्य धरसेन की चर्चा आती है। तो धरसेन आचार्य ने फिर छठ खंडागम ग्रंथ की रचना करवाई पुष्पदंत और भुजबली आचार्य के माध्यम से। आचार्य गुणधर भी हुए, जिन्होंने कषाय पाहुड़ लिखा। और उसके पश्चात कुंद कुंद आचार्य का नाम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंदाद्यो। हम, है ना, गौतम के बाद किसका नाम लेते हैं? कुंद कुंद आचार्य का। सो कुंद कुंद आचार्य का सानिध्य रहा उनका, और उनका प्रदेश जो है पंच परमागम के रूप में हम और आप सबको उपलब्ध है। और अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो उनका परमागम, उनके द्वारा दिया हुआ साहित्य हमारे जीवन को सुरभित करने के लिए सक्षम है। चलिए, आज हमें जो चर्चा करनी है, मैं टू द पॉइंट विषय पे ही आता हूँ सीधा। भगवान महावीर ने कुछ शिक्षाएं बताई हैं जो कि हम गृहस्थों के लिए, खासकर हम साधारण जीवों के लिए, जीवन को सुरभित करने के लिए, जीवन को महकाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। सो पहली शिक्षा है, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान महावीर की वाणी में, उनकी दिव्य ध्वनि में ये बात आई थी कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, है ना। अंतर नहीं कछु भेद गिने संसार।
कह रहे कि जो निगोदिया जीव है, एक चीटी, या चीटी तो बहुत बड़ा कह दिया मैंने, निगोदिया जीव तो ऐसा है कि जो हमारी चर्म चक्षु से दिखता भी नहीं है। तो ऐसा एक केंद्रीय जीव जिसके सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है, ऐसा जीव, और शेर का जीव, डायनासोर का जीव, है ना, और जितना बड़ा से बड़ा कोई जीव हो, वो सब जीव की अपेक्षा से और सिद्ध की अपेक्षा, सिद्ध भी जीव है ना, वे भी एक परमात्मा बन गए लेकिन है तो जीव ना। तो जीव की अपेक्षा से कोई भेद नहीं। भेद किसकी अपेक्षा से पड़ता है? पर्याय की अपेक्षा से, पोस्ट की अपेक्षा से, पदवी की अपेक्षा से, है ना। अलग अलग पदवी होती है, ऑफिस भी होता है, तो ऑफिस में कोई सीईओ होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई उसके नीचे और कैशियर्स होते हैं, फिर उसके नीचे पियोन्स होते हैं। इस तरह का सारा सिस्टम व्यवस्था रहती है। तो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं वो जैन धर्म के हिसाब से समान हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो विश्व अगर अगर हम देखें वर्तमान में, हम कल चर्चा हमारी थी कि भगवान महावीर की क्या आवश्यकता है। तो अगर हम सबको एक जैसा माने तो कभी राग द्वेष रूप परिणाम, है ना, किसी के प्रति ईर्ष्या जलन के परिणाम, किसी को मारने सताने के परिणाम हमारे अंतर में नहीं आएंगे। तो इस कारण से सभी आत्माएं बराबर हैं, ये हमें जानना चाहिए। अगर ये आप जीवन में अपनाते हैं तो डेफिनेटली घर के जो झगड़े चलते हैं वो भी रुकेंगे, और नियम से लौकिक व्यवहार भी हमारा बहुत अच्छा होगा, और हम सबको एक समझेंगे। सबके एक छोटे से छोटे को प्राणी को भी जीव समझेंगे, तो उसे हम मारने का प्रयास नहीं करेंगे, या उसे भी बचाने की भावना, करुणा भावना अंत में रखेंगे, और उससे जो है वो पुण्य का संचय होगा। जीवों की दया की भावना अपने आप में हमें जो है पुण्य का संचय कराता है। दूसरा जो विषय है वो है भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। कितनी गजब की बात है जैन धर्म की ये बात, कि भगवान कोई अलग नहीं होते। हम सोचे कि साहब 24 तीर्थंकर कोई डिफरेंट होते होंगे, क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि वो तो तीर्थंकर थे, राजा महाराजाओं के, है ना, वहां जन्म लेते हैं, और ऐसा कुछ होता है तो ही होता है। लेकिन वो तो उनका समझ लीजिए कि पुण्य का उदय है। तीर्थंकरत्व पदवी जो है वो 16 कारण भावनाओं से पुण्य प्रकृति कही गई है उसको, तो वो तो पुण्य की प्रकृति है। तो पुण्य की प्रकृति में भेद हो सकता है, लेकिन जीव की अपेक्षा से और भगवान के जो ज्ञान की अपेक्षा से कोई भेद नहीं, है ना। इसीलिए देखिए कहा ना, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, कि जो निगोदिया जीव है वही मैं हूं, वही मोक्ष के जीव। सिद्ध भगवान भी जो है उनमें भी कोई फर्क नहीं, तो वो भी एक जैसे हैं। तो भगवान कोई अलग नहीं होते। अन्य धर्मों में अगर आप देखेंगे तो वहां ये होता है कि भगवान अलग और भक्त अलग, है ना। और भगवान कहते हैं कि भाई तुम मेरी शरण में आ जाओ और मेरी शरण में भक्त बन के ही रहो। लेकिन जैन धर्म कहता है कि, और हमारे तीर्थंकर कहते हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आते हो, मैं जो मार्ग बताया या जो जिस मार्ग पे मैं चला हूं उस मार्ग पे अगर तुम चलोगे तो तुम भी एक दिन मेरे जैसे बन जाओगे, भगवान बन सकते हैं, है ना। तो ये एक बात जो है वो भगवान महावीर स्वामी के जो उनकी देशना है उसका ये निचोड़ है, सार है, कि जीव अगर पुरुषार्थ करे तो वही भगवान बन सकता है ना। हम चाहते क्या है कि भाई हम अगर सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होने का मार्ग क्या है, कि पूर्ण सुखी तो हमारे अरहंत और सिद्ध ही है। जिनके 4 घाती कर्मों का अभाव हो गया वे अरहंत हैं, जिनके 4 अघातीय कर्मों का भी क्षय हो गया वे सिद्ध भगवान है। और सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी कहलाते हैं, क्योंकि वहां से उनका वन वे है। देयर इज ए वन वे, है ना। एक बार गए सो वापस आने का काम नहीं, है ना, फिर वापस संसार में नहीं आना पड़ेगा। कितनी गजब की बात। अभी तो हमें तो पता है कि हमारी उम्र, एक औसत आयु एक व्यक्ति की 70, 75, 80 साल। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 80 साल में जो है वो काम तमाम हो जाना है, और 80 साल में काम तमाम होगा तो उससे पहले जितना हमने भोग लिया सो भोग भी नहीं पाओगे, है ना। जितना है उतना भी नहीं भोग पाएंगे। अगर हम सोचे कि हम पूरा भोग लें तो इट इज नॉट पॉसिबल। और वो क्योंकि अंदर ही भी बैठा रहता है कि अभी तो और बुढ़ापे में काम आएगा, ऐसे काम आएगा, और व्यक्ति यहीं छोड़ के चला जाता है। मुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे जासी, भजन में आता है कि मुट्ठी बांध करके आता है जीव
और हाथ खाली रख करके, है ना, सिकंदर भी जब गया था तो खाली हाथ दिखे। उसने कहा अपने पहले ही वो बोल के गया था कि मैं जब जाऊं, मेरी जनाजा निकाला जाए तो मेरे हाथ ऐसे खुले रखे जाए, ताकि दुनिया देख सके कि देखो भाई इसके पास इतना सब कुछ वैभव था, सब कुछ था, और खाली हाथ ही चला गया, ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब ले जाने की व्यवस्था नहीं है, ये क्लियर है। तो अगर हम कोई अच्छे परिणाम कर लें, जीवों के प्रति दया की भावना रख लें, कोई अच्छे व्यक्ति बन जाए, तो नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है ना। अगर चलो आप समझे कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, अगले भव में ये कैश इन होगा कि नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि साहब पूजा पाठ करें, विधान करें, है ना, प्रतिक्रमण करें, स्वाध्याय करें, तो अगले भव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कह रहे हैं देखो आपके भावों का परिणाम डेफिनेटली आपको मिलेगा, बाकी और चीजें जो है वो आप नहीं ले जा सकते। कितने करोड़ इकट्ठे कर लोगे वो नहीं ले जा पाओगे, कितने मकान है ना, दुकान, ये सब हम नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन जो हमारे परिणाम है, उन परिणामों से अर्जित जो है, वो चीज हम जरूर जो है वो ले जा सकते हैं। सो इसलिए कितनी गजब की बात है कि भगवान कोई अलग नहीं होते। हमारे यहाँ जो है हर व्यक्ति एक जैसा, पहला तो पहले ही कहा कि सभी जीवों को एक जैसा मानो। तो जब सबको एक जैसा मानेंगे तो कभी भेदभाव ही नहीं होगा, और भेदभाव नहीं होगा तो लड़ाई किस बात की, झगड़ा किस बात का? तो झगड़ा कब होता है? जब भेदभाव होता है, जब पार्शियलिटी होती है। हमारे तो भगवान भी वितरागी, तो वो तो कभी ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। हमारे मुनिराज वितरागी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। हमारी जिनवाणी वितरागी, उसको भी ना किसी से है ना राग और न द्वेष। तो ये बात सीखने की है कि भाई भगवान कोई अलग नहीं होते हैं। भगवान, हर व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करे तो हम और आप में से कोई भी व्यक्ति भगवान बनने की ताकत रखता है। और अगर अभी देखा जाए शास्त्रों के हिसाब से, अध्यात्म के ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए, तो अभी भी हम भगवान हैं। लेकिन अभी कैसे भगवान हैं? हम भूले हुए भगवान हैं, है ना। हम जब पढ़ते थे तो हम अपने मित्रों को हमेशा और भगवान क्या कर रहे हो, हम इस तरह से ही बोलते थे। तो सामने वाले को भगवान कहने का एक वो बन जाता था कि और भगवान सब कुशल तो है ना। तो वो सामने वाले को भगवान ही बोलते थे। और रियल में हमारा धर्म कह रहा है कि हर एक को भगवान देखो। और जब आप हर एक को भगवान देखोगे तो किसके साथ बुरा करने की भावना रखोगे? किसी के साथ बुरा करने की भावना नहीं आएगी, ईर्ष्या नहीं आएगी, द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष के कोई परिणाम ऐसे नहीं होंगे। खाली इतनी सी बात कि हम सबको भगवान देखें, है ना। बहू सास को भगवान देखे, सास बहू को भगवान देखे, पिता पुत्र को देखे, मित्र मित्र को देखे, हर कोई आपस आपस में जो है वो भगवान देखो। इतने ही नहीं, मनुष्य मनुष्य में, है ना, चींटी में भी भगवान देखो। और जितने भी तिर्यंश हैं उन तिर्यंश में भी भगवान देखो कि ये भगवान है। वायु कायिक है तो वायु कायिक भी भगवान है, कि अगर वो भी आगे अपना, जब भी उसकी आयु कर्म पूरी होगी, जैसा उसका निमित्त नैमित्तिक बनेगा, तो हो सकता है कि वो हमसे पहले जाकर के मुक्ति में और सिद्धों की श्रेणी में जाके बैठ जाए। तो इसलिए जैन धर्म ये बताता है भगवान कोई अलग नहीं होते हैं, कि भगवान पहले से बने बनाए हैं और कोई दूसरा व्यक्ति भगवान बन नहीं सकता, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ यह है, आओ मेहनत करो, समझो, सीखो और भगवान बन जाओ, आगे आ जाइए, है ना, भगवान बन जाओ। तो ये सबसे बड़ी बात कि कोई भगवान के लिए देयर इज ए नो मतलब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि भाई यही पर्टिकुलर भगवान, 24 तीर्थंकर है वही भगवान बन सकते हैं। भाई 24 तो तीर्थंकर हैं, लेकिन अनंत और भी जो है वो भी भगवान बन गए और बनते हैं। कल की चर्चा में आया था कि भगवान महावीर के समो शरण में भी सैकड़ों ऐसे मुनिराज जिन्होंने आत्मा का ध्यान, है ना, आत्मा की धुनी लगाई, और वहीं भगवान महावीर को तो केवल मतलब निर्वाण आज के दिन हुआ, वो तो पहले ही रवाना हो गए। क्योंकि भगवान महावीर का समोशरण कितने दिन चला? 30 सालों तक जो है वो उनका समोशरण विहार करता रहा। कुबेर जो है वो ऐसा अतिशय रहता है कि वो है ना, आकाशगामी रहता है। 20,000 सीढ़ियां होती हैं समोशरण में चढ़ने के लिए। तो आप सोचिए, और इतनी विशेषता है कि आप सीढ़ी के पहले पाए पे रखो तो जैसे आज एक्सीलेटर होते हैं ना, आप मॉल में जाते हो तो एक सीढ़ी पे रखते हो और सीधे ऊपर पहुंच जाते हो।
तो ऐसे ही समो शरण का ऐसा अतिशय होता है कि आप पहले पाए पे पैर रखो और सीधे ही जाकर के सिंह द्वार पर पहुंच जाते हो, है ना। सिंह द्वार होते हैं, सिंह द्वार जानते हैं ना, मैन गेट, एंट्रेंस। सो समो शरण का भी ऐसा एंट्रेंस होता है, और वहां भगवान का जो वैभव है, उनका जो स्वरूप है, वो चतुर दिशाओं में, चारों दिशाओं में दिखता है। भगवान एक साइड ही होते हैं, लेकिन वो दिखते चारों ओर हैं, जहां भी बैठे हैं वहां सब जगह दिखाई देते हैं। सो भगवान कोई अलग नहीं है। जो जीव पुरुषार्थ करेगा वो नियम से भगवान बन सकता है ना। जिसको भी पुरुषार्थ की तीव्रता आएगी, जिसको अंतर में वैराग्य आएगा, और जिसे घातिया कर्मों का क्षय करने का पुरुषार्थ जगेगा, वो नियम से अरहंत बनेगा। और फिर कालांतर में जो अरहंत बनते हैं, डेफिनेटली वो आगे जाकर के सिद्ध बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अरहंत बन गए तो अरहंत में ही रह जाएंगे, है ना। 30 भले टाइम लग सकता है, क्योंकि आयु कर्म भी तो है ना साथ में। आयु कर्म अघातीय कर्म के खाते में है, और पहले जो घातीय कर्म है वो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, सॉरी ये अंतराय, है ना, और मोहनीय। ये 4 घाती कर्म है। बोलते हैं ना, 4 घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टय धारी श्री भगवंत हैं। तो कह रहे कि 4 घाती कर्मों का अभाव करके और वे अरहंत अवस्था की प्राप्ति करते हैं। और अनंत चतुष्टय, क्योंकि 4 घातीय कर्मों का क्षय होता है, तो 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। सो भगवान कोई अलग नहीं होते हैं। जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। हम क्यों जैन धर्म को फॉलो करें, हम क्यों स्वाध्याय करें, क्यों पूजा पाठ करें, क्यों अरहंत भगवान महावीर की माने, क्यों? क्योंकि हमें उनके जैसा बनने की भावना है। हम भी वैसे निर्दोष हो जाएं, सारे दोष दूर हो जाएं, सारी कषायों का अभाव हो जाए, इस कारण से हम जो है वो उनकी स्तुति करते हैं। सुबह भी पूजन में आए थे कि हम पूजा क्यों करते हैं, तो कह रहे हैं भगवान जैसा बनने के खातिर, है ना। और कोई हमारी लिस्ट नहीं है लंबी चौड़ी कि हमें ये सब कुछ चाहिए, बल्कि पूजन का उद्देश्य एकमात्र, हम तो यही बोलते हैं, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। अगर हमें भगवान जैसा नहीं बनना है तो फिर हम सफेद झूठ बोल रहे हैं कि भाई हम, है ना, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तो कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अब सारा स्वाहा करने आया, मैं जितना जो मेरे पास है और जितना है वो सब मैं आपके सामने समर्पित करना चाहता हूं, और आपके जैसा बनना चाहता हूं। तो इसलिए कोई भी हो, जैन धर्म किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है, जैन धर्म किसी जाति का धर्म नहीं है, जैन धर्म सबका धर्म है। हमारे 2400 तीर्थंकर में कोई जैन कुल में पैदा नहीं हुआ, सारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, है ना। तो अब क्षत्रिय कुल में जन्मे, और जब उन्होंने रत्नत्रय को अपनाया और अरहंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की और जैनी बन गए, है ना। तो यही काम कि जैन धर्म किसी एक का धर्म नहीं है, जैन धर्म को जो फॉलो करे उसका धर्म है। और हो सकता है कि जैन साहब तो रह जाएं, और जो दूसरा भाई है जो अजैनी है, वो जैन धर्म को फॉलो करके और हमसे पहले जाके स्वर्गादिक में, या हो सकता है कि हमसे पहले जो है वो मुक्ति की भी प्राप्ति कर सकता है। तो दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु है, भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ भी करता धरता नहीं है, मात्र जानते ही हैं। ये सबसे, ये सब बहुत बैठना, दिमाग में बैठना भी ये बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है कि हम ये मान ले साहब फिर हम भगवान, अपने जैन भगवान को क्यों माने, हम तो और किसी भगवान के पास जाएं, वहां तो वो जल्दी पूर्ति कर देते हैं, हमारी विश जो है फुलफिल कर देते हैं। तो हम हनुमान जी के पास जाएं, हरि हरादि नायकेशु, है ना, मानतुंग आचार्य को लिखना पड़ा। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, मानतुंग आचार्य ने कितना गजब लिखा भक्तामर जी में, कह रहे कि हे भगवान, आपके पास आने से पहले मैं सारे भगवानों के पास हो आया, मैंने सब देख लिए, हरि हरादिशु नायकेशु, मैंने सारे भगवानों को देख लिया, फिर मैंने आपको देखा, तो ये अच्छा ही हुआ। वो ये कहते हैं, ये अच्छा हुआ कि मैं आपके पास, आपकी शरण में आने से पहले मैंने और सबके दर्शन कर लिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चा सुख, निराकुल सुख तो हमारे वितरागी भगवान के पास ही है, और बाकी तो जो है
अस्त्र शस्त्र आयुध इन सब से सहित है। अच्छा ये बताइए पिस्टल कौन रखता है जो रिवॉल्वर कौन रखता है? चलिए कुछ लोगों को पिस्टल समझ में नहीं आए तो रिवॉल्वर कौन रखता है अपने पास? तो जिसको जान की डर हो, जिसको ये भय हो कि भाई मेरी जान का खतरा है, तो वो क्या करेगा कि वो रिवॉल्वर रखेगा। और जिसे डर ही नहीं है तो वो क्यों रिवॉल्वर रखे? तो हमारे मुनिराजों को किसी तरह का कोई डर नहीं, चाहे शेर आके खाए, श्रृगालनी आके खा रही है वो जंगल में तो कोई टेंशन नहीं, है ना। इतना निर्भयता और किसी देवादिक में इम्पॉसिबल, यू कांट सी, है ना, आप देख ही नहीं सकते हो ऐसी निर्भयता हमारे दिगंबर मुनिराजों में और हमारे भगवान में। उनका जो वैभव है, उनका रूप है, वो निर्भयता का सूचक है। भगवान के दर्शन करके अगर हम अभी भी डरे हुए हैं, है ना, स्वर्ग नरक से डरे हुए हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। भगवान का रूप ये बताता है कि निर्भयता जीवन में लाएं, है ना। आप बोलते हैं ना उसमें मेरी भावना में कि मृत्यु आज आ जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो अगर मैं लाखों वर्ष जीऊं तो मुझे टेंशन नहीं, या आज मौत आ जाए तो भी मेरी तैयारी पूरी है कि मैं जैन धर्म को मैंने समझ लिया है, भगवान महावीर के प्रदेय को मैंने जान लिया है। आज भी मौत आ जाए तो आई एम रेडी, है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और डेफिनेटली उनका जो मेरे पास माल है, वो माल मुझे अगले जो भव में कहीं अगर मैं जाऊंगा, कदाचित मुझे स्वर्गाधिक नरक में कहीं जाना पड़ा, तो वहां पर मेरे लिए ये शांति और सुकून का कारण बनेगा। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ अकर्तावाद की, भगवान जो है वो कुछ करता धरता नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्ग दृष्टा है। वो क्या है? मार्ग दृष्टा, करते कुछ नहीं है। भगवान महावीर किसी का कुछ नहीं करते, किसी का बिगाड़ते नहीं, किसी का भला नहीं करते, और वो कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो उनके सारे कर्मों का अभाव हो गया है और वे तो अपने अतीन्द्रिय आनंद में मस्त हैं। वे तो सर्वज्ञ हैं, तीन लोग तीन काल की वस्तुओं को जानते हैं। लेकिन फिर हम क्यों उनके दर्शन करें, क्यों पूजा करें, क्यों प्रक्षाल करें, क्यों उनका ध्यान लगाएं, क्यों उनकी माला जपें? उसका कारण ये है कि वे मार्ग दृष्टा हैं। वो उनको देखने से हमें ये समझ में आएगा कि सुखी होने का रास्ता तो यही है जो उन्होंने अपनाया, है ना। राजपाट छोड़ करके वन जंगल में जा करके आत्म ध्यान लगाया, और आत्म ध्यान के बल से वे इतने स्थिर हो गए कि छह डाला में दौलत राम जी को लिखना पड़ा कि तन शिथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। हमारे मुनिराजों की ध्यानस्थ अवस्था का क्या गजब का वर्णन दौलत राम जी ने छह डाला में किया कि वो कैसे ध्यान में मस्त रहते हैं जंगल में। तो कह रहे तीन शिथिर मुद्रा, शिथिर मतलब स्थिर मुद्रा, मुनिराजों की स्थिर मुद्रा को देख करके है ना, मृगगण, मृग मतलब हिरण, हिरण क्या करते हैं? मुनिराज के पीठ के पीछे जाकर के खाज खुजाते हैं। तीन शिथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। कह रहे भगवान की या मुनिराजों की स्थिर मुद्रा को देख करके हिरण भी अपनी खाज खुजाने के लिए उनकी पीठ का सहारा लेते हैं, इतने ध्यानस्थ वो वहां हो जाते हैं। करता धरता नहीं है, वो कुछ करते नहीं है, लेकिन उनके शरण में जाने से सहज ही जो है हमें पुण्य का संचय हो जाता है। कारण क्या है कि उनकी सौम्य छवि देख करके, उनकी शांत छवि देख करके अंतर में जो कषाय रूप की ग्रंथियां हैं वो टूटती हैं, और जब कषाय की ग्रंथियां टूटती हैं तो सीधा सीधा सा है कि कषाय परिणाम नहीं होते हैं, तो पाप का जो आश्रव का कारण है वो रुकता है, तो इसलिए पुण्य संचित हो जाता है, सहज में ही हो जाता है। जैसे एक किसान खेत में खेती करता है तो उगाना तो गेहूं चाहता है, लेकिन क्या होता है साथ में घास फूस भी उगाती है, होता है कि नहीं होता है? तो सहज ही घास फूस भी वो बेच करके उसका भी अपने गाय बछड़ों को खिला करके उसका दूध जो है वो भी अर्जित कर लेता है या बेच भी देता है। तो ऐसे ही भगवान महावीर के दर्शन करके, उनके दासानुदास बन करके हमें, है ना, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हम वो दे भी नहीं सकते और हमें एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सहज ही उनका मार्ग ही ऐसा है कि अगर हम उनके मार्ग में चलेंगे तो सहज ही वो पुण्य का संचय होगा। वो आपको पता नहीं चलेगा कि पुण्य का संचय कब हो गया, है ना, किस तरह के परिणाम रखे।
आप सोचिए अगर हम 3 दिन हमने स्वाध्याय नहीं किया होता तो क्या किया होता है ना। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑन साइट जुड़े हैं, अगर हम 3 दिन ये 8 से 9 नहीं बैठे होते तो डेफिनेटली पटाखे देख रहे होते, या किसी के यहाँ जा करके मिठाइयाँ खा रहे होते, या कुछ और ऐसे है ना तामझाम में लगे होते। तो जब भी ऐसा कोई माहौल बनता है तो वहां पर कषाय की ग्रंथियां टूटती हैं, कम होती हैं, कषाय परिणाम हमारे जो है वो शांत होते हैं, शुभ रूप परिणाम होते हैं, और शुभ रूप परिणामों के फल में अवश्य ही सहज ही घास की तरह पुण्य संचित हो जाता है। और वह पुण्य कई बार हमें देखने में आता है कि ये बहुत धर्मात्मा है, लेकिन साहब इसके तो अभी बहुत, इसके पास तो पैसा भी नहीं है, रुपया भी नहीं है, दिखने भी कुरूप है, लेकिन है बड़ा धर्मात्मा, है ना। उसके यहाँ आपको प्रतिकूलताएं बहुत दिख सकती हैं, और किसी पापी के यहाँ आपको अनुकूलताएं बहुत दिखती होंगी। तो इससे हम ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि कौन धर्मात्मा है और कौन नहीं। धर्मात्मा जो है उसका जो संचयन, जो इनकमिंग हो रही है, वो डेफिनेटली समय पर भी इमीडिएट भी मिल सकती है, और जो भी उसका, क्योंकि उसकी चर्चा अपन अपनी ऑलरेडी जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें वो विषय चल रहा है कर्मों की स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रकृति बंद और प्रदेश बंद। तो जिनको ये 4 तरह का सिस्टम, कर्मों का विधान पता है, उनको मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए हम कोशिश करें कि अगर हमने कुछ धर्म अच्छा काम किया, चलो हमें अगले भव में नहीं मिलेगा, नो इशू, उसको छोड़ दीजिए अगले भव की। अभी तो जो हम बैठे हैं, मंदिर में जाते ही आपको सुकून शांति मिलती है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं, मन को शांति लगती है तो वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काजू कतली अच्छी लगती है तो आप खाते हो, अपने परिवार वालों को सबको खिलाते हो, है ना। और अभी दिवाली का अवसर होगा तो सबको भेजते भी हो कि भाई मेरे बच्चे को भी पसंद है, मेरे बच्चे इसको भी पसंद है, उसको भी पसंद है, सबको भेजते हो। तो जब अगर आपको कोई ऐसी चीज पसंद है और जिसमें आपको सुकून, शांति या ऐसा कुछ लगता है कि वाकई हम जो ये कर रहे हैं इसमें कुछ न कुछ हमें अर्जित हो रहा है, अभी हो रहा है ना। फ्यूचर का तो हम बाद में सोचेंगे। अभी अगर हम कुछ विचार करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, और भगवान महावीर के जीवन को, आई थिंक मेरी ख्याल से मैंने भी इतनी अच्छी दिवाली कि भगवान महावीर के पूरे जीवन को 3 दिनों तक कंटिन्यू, मेरे पूरे 40-45 साल के उम्र में मैंने कभी नहीं सुनी, है ना, किसी और विद्वानों से भी। तो मैंने तो, चलो अपन ने तो जो स्वाध्याय किया, तो उस माध्यम से 3 दिन तक पहली ऐसी दिवाली हुई कि जिसमें हमने भगवान महावीर के जीवन को 3 दिन तक उसकी चर्चा में रखा, अपने विषय में रखा, भगवान महावीर के जीवन को, उनके महिमामय जीवन को। तो ये अपने आप में हमें सोचना है कि किस तरह का हमारा अभिरुचि होनी चाहिए, कैसा हम काम करें कि जिससे हमें है ना इमीडिएट उसका बेनिफिट मिले। सो तीसरा विषय जो है, भगवान करता धरता नहीं है, इसलिए हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखें। लेकिन उम्मीद से मतलब वो, अब देखो वैसे भी लौकिक जगत में भी कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो आप सोचिए कि बिना मांगे आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर आप मांगोगे तो डेफिनेटली आप अपना जो कैरेक्टर है वो सामने वालों को दिखा दोगे। ये तो बहुत ही छोटी प्रवृत्ति वाला है, ये तो स्वार्थी प्रवृत्ति वाला है, इसकी तो ज्यादा अभिलाषाएं हैं, और इसलिए इसको जल्दी नहीं, अभी थोड़ा और संसार में भटकने दो, अभी और फुटबॉल की तरह घूमने दो उसको, फिर जो है उसको आगे दिखाएंगे। तो अगली चौथी शिक्षा है, हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कषाय आदि करना नहीं। इसको तत्वार सूत्र के एक सूत्र के द्वारा अपन जानेंगे। उपयोगो लक्षणम, खाली 2 शब्दों का सूत्र है, उपयोगो लक्षणम तत्वार सूत्र का सूत्र है। ये बताता है, उमा स्वामी भगवान ने ये कहा कि जीव का लक्षण सिर्फ जानना और देखना है। आप सिर्फ जान सकते हैं, देख सकते हैं, आपके हाथ में करने की कोई भी वो नहीं है। जितना भी हम सोचते हैं ना कि मैं करता हूं, तो ये करने की भावना मिथ्या भावना है। तो देखिए स्वभाव, आत्मा का स्वभाव कैसा है कि सिर्फ जान सकता है, देख सकता है, इसलिए उपयोग और लक्षणम का मतलब है जानना और देखना, ये स्वभाव है आत्मा का। लेकिन हमने ये माना कि करता भी है ना, आत्मा भोगता भी है, सुखी दुखी भी होता है, और राग द्वेष भी करता है। तो कह रहे ये सब तो उसके विकारी भाव है, उसके स्वभाव नहीं है। देखो 2 चीज हो गई, एक स्वभाव और एक विभाव, है ना। स्वभाव मतलब अपना भाव, अपने परिणाम,
है ना। तो आत्मा के अपने परिणाम क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ जान सकता है और देख सकता है। और विभाव क्या है, जो विभाव मतलब जो उसके भाव नहीं है, जो उसका नेचर नहीं है, वो कौन से हैं, तो कह रहे हैं कि गुस्सा करना, है ना, मायाचारी करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये परिणाम करना, ये सब क्या है, विभाव, जो उसके भाव नहीं है। लेकिन अनादि काल से माना किसको है हमने, विभाव को स्वभाव मान के बैठे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, और वो गलती दूर हो जाए तो सहज ही धर्म की शुरुआत हो जाती है। सो चौथी सबसे बड़ी शिक्षा कि हमारी आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। इसका लौकिक में क्या फायदा है, चलिए अगर हम देखें, हम लौकिक जीवन में देखें, अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, है ना, 1 किलो घी नया नया आया था घर में और कांच की बरनी में रखा था, और किसी के हाथ, आपके घर में किसी से भी, चाहे नौकर से, आपके परिवार वालों से किसी से टूट गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, है ना। चलो, ग्रह लक्ष्मी की प्रतिक्रिया क्या होगी, तो ग्रह लक्ष्मी की प्रतिक्रिया डेफिनेटली पहले तो क्रोध आएगा, आए बिना रहेगा नहीं, गुस्सा, है ना, कि 1 किलो इतना बढ़िया इंडिया से मंगाया हुआ देसी घी, और वो घी यहाँ मिलता भी नहीं है, और बड़ी मुश्किल, है ना, उससे हमने मंगवाया था, और वो पूरा तुमने सत्यानाश कर दिया उसका। लेकिन अगर जिसे ये पता है कि मेरा स्वभाव तो सिर्फ और सिर्फ जानना देखना है, क्रोधाधिक मेरा स्वभाव, कि किस शास्त्र में लिखा है बताइए, कि क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा के स्वभाव हैं। कौन से मुनिराज, कौन से आचार्य, कौन से तीर्थंकर, किस शास्त्र में ये बात लिखी है कि क्रोध करना अच्छी बात है, मान करना अच्छी बात है, मायाचारी करना अच्छी बात है, लोभ करना अच्छी बात है? कहीं नहीं लिखा। किस धर्म में, चलो जैन धर्म छोड़िए, बाकी और भी किसी भी धर्म में इन 4 विभागों को कोई भी धर्म एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमारा जैन धर्म, भगवान महावीर का संदेश, उनका दिव्य संदेश तो हमें ये बार बार झकझोर रहा है कि हम अपने उस वैभव को जाने, हम सिर्फ हमारा अधिकार जानने और देखने में। अगर उस समय भी, उस प्रतिकूलता में भी अगर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत लॉस हो गया, है ना, तो लॉस के टाइम में भी, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों टाइम में, इस ये एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है कि हम ये जाने कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, गुस्सा करना नहीं। घर में दीवार की पट्टी पे कहीं एक जगह लिख देना चाहिए कि घर के सभी, है ना, सदस्यों का स्वभाव जानना और देखना ही है, गुस्सा करना नहीं है ना, झूठ बोलना नहीं है, चोरी करना नहीं है। तो अपने आप में एक किसी के घर में गया था, तो उनके घर में, वो थे क्रिश्चियन, लेकिन उनके घर में मैंने देखा गेट में घुसते ही उन्होंने 8-10 रूल्स लिखे हुए थे, जो उनके ईसा, मतलब जो भी उनके जीसस वगैरह है उनका होगा, या उनके बाइबल या जिस धार्मिक ग्रंथ में होगा, तो सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, है ना, किसी का कोई अनादर नहीं करें, झूठ नहीं बोले, है ना, तो इस तरह का गुस्सा नहीं करें, शांत रहें, इस तरह के कुछ रूल्स जो है घर में घुसते ही लगे हुए थे। तो हमारे महावीर स्वामी भी तो दे गए हमें, ये 11 शिक्षाएं हमारे घर में लगी हुई होनी चाहिए, और इन 11 शिक्षाओं को बार बार डेली हमें इसको पढ़ना चाहिए। ये तो हमारा बाय लॉ है कि हमें ये जानना है। तो ये आगे है 5वीं शिक्षा। 5वीं शिक्षा है, कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो, है ना। ये तो आप देखिए, अहिंसा इसमें गर्भित है, और दिल दुखाने वाले का चित्र भी दिखाया है आपको सामने कि क्या क्या दुर्गति होती है, कि जो अगर किसी को हर्ट करता है, हिंसा करता है, हिंसा मतलब क्या, बहु आरंभ परिग्रहस्य नरकस्य आयुषः, तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य लिखते हैं, कहने की बहुत आरंभ और परिग्रह करोगे तो नरक में जाओगे। तो बहुत आरंभ और परिग्रह से हिंसा होती है, जितना ज्यादा हमारे पास परिग्रह होगा डेफिनेटली उतनी हिंसा बढ़ेगी। अगर 5 सूट से काम चल सकता है और 15 सूट है अगर आपके, है ना, वार्डरोब में, तो डेफिनेटली जो है बाकी के 10 सूट जो कि काम में ही नहीं आ रहे हैं, उसकी हिंसा का दोष लगेगा। तो जैन धर्म तो सिखाता है कि जितना हो सकता है आवश्यकता अनुसार हम उसका उपयोग करें। लौकिक जीवन में भी जितना घर में खाने की सामग्री की जरूरत है उतना ही डब्बों में भरें, उतना ही लाएं, फिर जब जरूरत हो फिर खरीद के ले आए, क्योंकि आप लाएंगे,
आप में इतना टाइम है नहीं, आपको अगर जीवों की दया की भावना नहीं है, वो डब्बे में पड़े पड़े वो जो भी आइटम है आपके, उसमें जीव हो जाएंगे, है ना, उसमें ही जीव पैदा हो जाएंगे, फफूंद लग जाएगी। और बहुत सारी, आप देखिए कोई भी एक सब्जी ला करके और आप एक फल बना दीजिए, एप्पल ही से चलिए, और कोई नहीं, एप्पल बनाइए और एप्पल बना करके दो पार्ट करके, और दो पार्ट कर करके आप छोड़ दीजिए उसको, है ना। आप छोड़ करके देखेंगे तो क्या होगा, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आपसे कोई कहे कि वो एप्पल खा लो, आप खाने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये तो 10-15 मिनट की बात है। अगर वही एप्पल उसी तरह से रहा और दूसरे दिन आपसे कोई कहे कि आप उस एप्पल को खा लीजिए, तो आप खाएंगे क्या? कोई नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े जीव उसमें फफूंद आ चुकी होगी। तो अब ऐसा कोई काम करे ही नहीं कि जिसमें ज्यादा आरंभ, अब कोई भी है, ये तो मैंने एक सामान्य उदाहरण दिया, ऐसा ही बहुत सारी सामग्री का इकट्ठा करना, वो अल्टीमेटली जो है हिंसा का कारण है। सो हम किसी जीव को दिल न दुखाएं, किसी को हर्ट करने का काम न करें, अंतर में ये रखें। और अगर कहीं किया है तो इमीडिएट क्षमा भाव भी अंतर में रखें, कि इमीडिएट अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम तुरंत ही उसको क्षमा याचना करें। इगोइस्टिक और अहंकार अंतर में नहीं रखें। कबीरदास जी का दोहा याद आ रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कि अंधकार मेरे अंदर था, अहंकार था, तो मुझे ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब चूंकि अहंकार चला गया तो मुझे अपना देह देवल में विराजमान जो शुद्धात्मा है ना, जो अपना आत्मा है, उसका वैभव मुझे दिख गया। तो आत्मा को देखने के लिए भी मुनिराज अहंकार को पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, उनको अहंकार को त्याग करना ही होता है, तब जाकर के वो जो है शुद्धात्मा का या अपने उस आत्मा के वैभव को जान पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठी शिक्षा है झूठ बोलना, और झूठ बोलने का भाव करना भी पाप है। अगर हम झूठ बोलते हैं, ये तो भगवान महावीर की पंचशील के सिद्धांतों में सबसे बड़ा सिद्धांत है ना, कि झूठ सत्य बोलो, सत्यानुव्रत, है ना। देखिए हमारे यहाँ वचन व्यवहार में बड़ी बहुत अच्छे से बांधा गया, आवश्यकता नहीं हो तो चुप रहो, है ना, तो इसे बोलते हैं भाई चुप ही रहो, बोलो ही मत। अगर बोलना पड़े तो कैसा बोलो, कि हित मित प्रिय वचन ही बोलो, है ना। और महाव्रत की अपेक्षा से देखते हैं तो सत्य महाव्रत, देखो सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत। तो महाव्रत में तो ये है कि थोड़ा भी सूक्ष्म झूठ भी मत बोलो, और सत्यानुव्रत में ये है कि थोड़ा स्थूल झूठ तो चल सकता है। तो और जैन धर्म ये कहता है आवश्यकता नहीं है तो बोलो ही मत, और अगर आवश्यकता है तो हमेशा मुंह से अमृत झरो, है ना, कि आपके बोलने से लोग आपसे प्रभावित हो, आपकी हर बात में मिठास हो, और लोग आपसे मिलने के लिए लालायित हो, आपको बार बार बुलाएं, आपके साथ मिलना चाहें, आपके साथ रहना चाहें, ऐसा आपका व्यवहार, आपके बोल होने चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है। लौकिक जीवन में भी अगर हम इसको अपनाते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि झूठे का एक बार समझ लीजिए, जो कल भी मैंने उदाहरण दिया था कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लकड़ी की हांडी हो उसमें आप सब्जियां बनाओगे तो कितनी बार बनेगी, एक बार बन सकती है, फिर वो जल जाएगी और फिर वो काम नहीं आएगी। तो झूठ आपने कोई बोल करके कर भी लिया, कोई काम, कोई अचीवमेंट आपको हो भी गया, तो एक बार होगा, बार बार नहीं है। और झूठ खुलने पर फिर जो दिक्कत होती है, जो आकुलताएं होती हैं, कई बार लोग झूठ भेद खुल जाता है तो आत्मघात तक कर लेता है जी, है ना, कि भाई ये झूठ खुल गया, मैंने ऐसा कहा था और ऐसा हो गया, और मेरी अब समाज में क्या स्थिति रहेगी, तो आत्मघात करने को भी मजबूर हो जाता है। उसकी आए दिन हम अखबारों में और मीडिया में न्यूज देखते रहते हैं। अगली 7वीं शिक्षा है चोरी करना, और चोरी करने का भाव करना भी बुरा है। अब देखिए चोरी करने की भावना तो हम देखने लगे, कौन से हमके साहब, हम तो चोरी करते ही नहीं, हम तो जैन हैं, हम कोई चोरी नहीं करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि चोरी करने का भाव भी अंतर में है, तो वह भी बुरी भावना है। तो चोरी, क्योंकि अब देखिए पंचशील में एक ये भी ऑलरेडी गर्भित है, अचौर्य व्रत जिसे बोलते हैं, महाव्रत में अचौर्य व्रत है, कि वो कुछ भी, मुनिराज तो यहाँ तक कि मिट्टी भी बिना पूछे नहीं लेते। मुनिराज को अगर मिट्टी और पानी भी जो है वो अगर की जरूरत होगी तो उसको भी पूछ करके और फिर लेंगे। महाव्रती जो है बिना, अणुव्रती तो फिर भी बिना उसके ले सकता है,
हम जैसे है ना पंचम गुणस्थान वृत्ति तक तो मिट्टी और पानी बिना पूछे ले सकता है, लेकिन मुनिराज तो जो है मिट्टी और पानी भी पूछ करके या तो उनके भक्तगण या वो देंगे तब लेंगे, अदरवाइज वो अपने आप नहीं लेते हैं। इतना उत्कृष्ट या आचौर्य व्रत का वर्णन हमारे यहाँ धर्म में है। 8वां नियम है संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी नहीं बनो। देखिए चाणक्य का एक मैंने यहाँ पर कोटेशन आपको दिया है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। अहंकारी से सब दूर भागते हैं, है ना, जिसके अंतर में ये होता है कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, है ना, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अहंकारी का वर्णन 10 लक्षण के समय में बहुत आया है, मान के उत्तम, जब ये मान की चर्चा चलती है तो कह रहे कि वो क्या करता है अहंकारी, कि अहंकारी ऊपर बैठना चाहता है और सबको नीचे बिठाना चाहता है, सब उसकी सुने और वह माला है ना, मंच माला माइक, इसका उसको बहुत मान रहता है, अहंकार रहता है। और अहंकारी जो जीव है वो सरल नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो सरलता है, और अहंकार अगर आत्मा के अंतर है, वो विभाव परिणाम है, तो आत्मा जो है उसकी सरलता आच्छादित हो जाती है, वो रहती नहीं है। तो इसलिए जब जितना हो सके संयम से रहें। संयम की जब बात चलती है तो 2 तरह के संयम होते हैं, एक है प्राणी संयम और दूसरा है इंद्रिय संयम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा उसमें, उसकी चर्चा अपन फिर अगले कभी स्वाध्याय में लेंगे करेंगे। देखिए प्राणी संयम मतलब किसी एकेंद्रीय जीव की भी हिंसा से बचना, है ना, कोई भी प्राणी हमारे निमित्त से न मरे, ऐसी भावना, इसका नाम है प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम मतलब हमें जो ये 5 इंद्रिय, प्रकृति ने हमें ये जो 5 इंद्रियां दी है, कौन सी है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रिय के जो भोग हैं, है ना, वो 5 इंद्रिय के जो भोग हैं उन भोगों में कंट्रोल करना। वह कैसा कंट्रोल, कि जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करें, उससे ज्यादा ना करें, और शरीर को थोड़ा सा जो है वो सहन करने की भी उसको अभ्यास कराएं। ऐसा नहीं है कि हर समय ऐसी ऐसी में रहे, है ना, तो ऐसी से भी तो नुकसान है ना। तो उसको शरीर को ही ऐसा आप वो करें, शरीर के अधीन हम नहीं हो जाएं, बल्कि हम शरीर को अपने अधीन करके रखें, इन 5 इंद्रियों को अपने वश में करें। गीता में भी, भगवत गीता में भी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं। कह रहे कि ये जो आत्मा है बड़ा चंचल है, जो मन है वो बड़ा चंचल है। वहां लिखा है मनः प्रमाथि बलवत दृढ़म, उन्होंने लिखा मन को, मन बड़ा चंचल है, उसको कंट्रोल में करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। उसको कंट्रोल में बलपूर्वक किया जाता है ना, संयम करके, तपस्या करके, त्याग करके, और उसको वैसी हैबिट ला करके, है ना, कुछ संकल्प लेकर के, कुछ नियम लेकर के, कुछ न कुछ नियम लें, तो जिससे हमें लगता है कि हम शरीर हमारे मतलब अधीन है, न कि हम शरीर के अधीन। हमारे यहाँ नियम का विधान क्यों है, संकल्प का विधान क्यों है ना, जो भी नियम आपको करवाए जाते हैं, जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें कोई नियम दिलवाया जाता है, आपसे कहा जाता है कि आप ये नियम लीजिए। दिवाली है तो दिवाली पे कोई एक नियम लीजिए, कि भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी थे, तो हम अगले दिवाली तक अहिंसा का जितना हो सकता है उतना पालन करने का प्रयास करेंगे। है ये ऐसा एक संकल्प है, मैं नियम नहीं कह रहा हूं। पहले संकल्प लीजिए, संकल्प अगर आपको लगता है कि अच्छा है, अरे यार ये बढ़िया है, अगर मैंने इस बार इतने जीवों की रक्षा की, मैंने जो आवश्यकता नहीं था, मेरा जो स्टोर रूम था उसको मैंने लिमिट कर दिया, पहले उसमें पूरा कूड़ा कचरा भरा हुआ था स्टोर रूम में, अब मैंने वो सारा निकाल दिया, वो तो घर का स्टोर रूम। और जो ये दिमाग का स्टोर रूम है, इसमें भी बहुत जो है वो अहंकार, क्रोध, विभाव परिणाम है, उसको भी मैंने निकाला, है ना। साल भर में ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प ले कि मैं अधिक से अधिक कोशिश ऐसी करूं कि मेरे आत्मा में या मेरे इस मनो मस्तिष्क में जो है अच्छे अच्छे परिणाम ही आए, संयम की भावना आए, देव दर्शन की भावना है, तीर्थ दर्शन की भावना है, कुछ ऐसे शिविरों में जाने की भावना है, शिविर आयोजन कराने की भावना है, किसी जो श्रद्धानी नहीं है उसको श्रद्धानी बनाने की भावना है, उसको जोड़ने की भावना है, ऐसी अंतर में भावना, ऐसा लक्ष्य हो, तो क्या कोई आपका बुरा हो जाएगा?
कि कोई कहीं बुरा होने वाला नहीं है, करके देखें। डेफिनेटली जीवन में संयम की महक जो है वो अपने आप में आपके इर्द गिर्द उसका ऐसा ऑरा बनेगा कि आपके आसपास रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी परिवारी जन सब आपके जीवन से, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना रहेंगे नहीं। तो संयम जीवन में जरूर होना चाहिए। संयम इंद्रियों का भी होना चाहिए, संयम प्राणी के प्रति भी होना चाहिए, है ना। इंद्रियों में जितना जरूरत है उतना खाएं, आवश्यकता नहीं है तो क्यों खाना, है ना। शरीर में आप देखिए मुनिराज हमारे जब से दीक्षा ली है ना, चाहे आप कोई से भी मुनिराज ले लीजिए, तो कोई जिन भी मुनिराज ने जिस दिन से दीक्षा ली है उस दिन से उन मुनिराजों ने एक ही टाइम भोजन किया, तो भी उनकी लाइफ चल रही है कि नहीं चल रही है? बल्कि हम और आपसे बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि वो किसी एलोपैथी की दवाई को नहीं खाते, किसी आज तक एमबीबीएस के पास उनको भटकना नहीं पड़ा, है ना। अपने आप उनका जीवन चल रहा है। इसका मतलब ये प्रूव है कि अगर आप एक टाइम खाना भी खाएंगे तो भी आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। हम 2 टाइम खाते हैं और साहब देखिए हम क्या करते हैं, भाई सूर्य ग्रहण है इसलिए हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कहे सूर्य ग्रहण है तो खाने का व्यवस्था है ना, सामूहिक भोज है, तो वहां कोई सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, है ना। वहां सब टूट पड़ेंगे, सब आ जाएंगे। तो खाने में कोई सूर्य ग्रहण नहीं है, लेकिन धार्मिक आयोजन में, धार्मिक सब क्रियाकलापों में और उनमें हमारा सूर्य ग्रहण लग जाता है ना। सब स्वाध्याय नहीं कर सकते, सूर्य ग्रहण के समय पढ़ना नहीं साहब, है ना। लेकिन अब आपसे कोई कहे कि साहब खाना मत खाना सूर्य ग्रहण के, नहीं, वो नहीं हो सकता है। तो अब सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि जितना हो सके हम संयम से रहें, आवश्यकता हो उतने कपड़ों की नियम लें, और उससे फायदा यह है कि जितना आपका वार्डरोब में जितनी जरूरत है, जब वो फट गया, वो काम का नहीं रहा, तो फिर आप, मुझे यहाँ एक अच्छी चीज ये लगती है कि यहाँ आप जहां भी जाएंगे सुपरमार्केट के बाहर आपको एक वो डोनेशन बॉक्स मिलता है। इंडिया में बहुत दुर्लभ होते हैं, इंडिया में तो वैसे ही इतने गरीबी है कि आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बॉक्सेस रहते हैं, तो ये लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं नीडी पीपल जो भी होंगे उनको वो डोनेट करते होंगे। तो आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो उसको निकालिए, और निकाल करके जो है जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करें, तो अनएक्सपेक्टेड जो पाप है उससे हम बच सकते हैं, है ना। अगर आप उसको भी स्वीकार नहीं करते हो कि साहब कोई पाप नहीं होता है, मैं तो 15 ही सूट रखूंगा, तो फिर जो है आपको उसके सार संभाल में, जतन में, उसको ड्राई क्लीन कराने में, प्रेस कराने में, उसको रखने में डेफिनेटली जो है वो आपका दिमाग भी तो लग रहा है ना, वो भी तो एक हिंसा है, वो भी तो भावों का उस और डाइवर्ट होना, ये भी अपने आप में हिंसा है, पाप का कारण है। सो उससे हमें बचना चाहिए। क्रोध तो बुरा है ही, और लोभ पाप को बाप बखाना, है ना। लोभ जो है वो पाप का कारण है, तो वो भी नहीं करना, उसकी चर्चा आगे आएगी। देखिए 9वां जो शिक्षा है वो है छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। देखिए छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया गया था, है ना। महाभारत का ये एक सीन है। अभिमन्यु अभिमन्यु को जो है वो छल कपट करके और उसको चक्रव्यूह में फंसा करके और मार दिया गया था, मगर जिसने उसको हराया वो कभी भी योद्धा कहलाने के लायक नहीं हुआ, उसको लोगों ने कायर ही कहा, उसको योद्धा नहीं कहा। तो कह रहे इसीलिए छल प्रपंच या छल कपट करके अगर आप कोई अचीवमेंट कुछ कर भी ले, उपलब्धि कर भी लेते हैं, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है, वो आपको कोई श्रेयस नहीं दिलाने वाली, कोई उससे प्रसिद्धि नहीं मिलने वाली है। तो बेटर है कि मन में छल कपट की भावना, क्योंकि ये जो जितने विभाव रूप परिणाम है ये इनडायरेक्ट वे में हमारे शरीर की बीमारियों के कारण भी हैं। क्रोध मान माया लोभादिक विभाव परिणाम जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा बीमारियां होंगी। जापान में 80% लोग मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित है। क्यों है? क्योंकि वे अमेरिका से आगे बढ़ना चाहता है ना, और 30 दिन का काम एक दिन में निपटाना चाहता है। इसलिए आपने देखा जापान ने सबसे पहले बुलेट ट्रेन बनाई, है ना, 500 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ने वाली ऐसी बुलेट ट्रेन बनाई। तो वे सारे जापानी इतने टेंशन में, इतने तनाव में रहते हैं जल्दी जल्दी काम करने में और उसमें, और वो फिर जब तनाव ऐसा बढ़ जाता है तो वहां जो है इस तरह का जापान में सिस्टम वहां वो किया हुआ टी सेरेमनी बनाई हुई है। सो टी सेरेमनी में ये होता है कि वहां लोग जाते हैं,
चाय पीते हैं, चुस्कियां लेते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम हमें कुछ रिलैक्स मिल जाए। लेकिन हमारे यहाँ जैन धर्म में, और अगर आप ये जैनिज्म को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इन विकारी भावों को कंट्रोल करिए, तनाव, ब्लड प्रेशर, जितने भी प्रेशर हैं वो सब दूर हो जाएंगे, है ना। कोई प्रेशर रहने वाला नहीं है, और अपनी आत्मा का जो वैभव है वो प्रेशर खुल के आ जाएगा, और उसका जो आनंद आएगा वो आनंद जो है वो जिह्वा से नहीं कहा जा सकता, है ना। जैसे साइनाइड होता है ना, साइनाइड को खाया और मर गया, तो ऐसे ही जो है ये अतीन्द्रिय आनंद, इसको कोई कुंद कुंद आचार्य भी कोशिश की, उन्होंने कहा मैं हाथ में रखे हुए आंवले की तरह आपको आत्मा का अतीन्द्रिय दिखाऊंगा, समय सार जी ग्रंथ में उन्होंने बोला ही। तो कह रहे कि दिखाया, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां ये भी लिखा कि आत्मा के इस अतीन्द्रिय आनंद को जो मुनिराज वन जंगल में जाके, जो नेमिनाथ प्रभु ने गिरनार की टेकरी पे जाकर के, जो 20 तीर्थंकरों ने समेत शिखर पे जाके काम किया और जो आनंद लिया, वो आनंद जो है उसको शब्दों से नहीं लिखा जा सकता। कहा जा सकता है कि अतीन्द्रिय आनंद, मैं इतना ही बोल सकता हूं, लेकिन वो आनंद कैसा है उसको तो हमारे मुनिराजों ने, हमारे उन संस्कृत पुरुषों ने ही भोगा है, और उन्होंने जाना है, और उनको उसमें मजा आया है, तब उन्होंने शास्त्र रूप में ये सारा हमारे सामने प्रदे दिया है कि भाई हमने ये जाना है, नाउ, है ना, इट इज योर टाइम, आप भी जानो इसको, और आप भी इससे सुखी हो सकते हो। 10वां है, सेकंड लास्ट जो शिक्षा है, लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है, क्या ना, लोभ पाप को बाप बखानो। 10 लक्षण पूजन में आता है कि लोभ जो है वो पापों का बाप है, सबसे बड़ा अगर कोई पापों का बाप है तो वो लोभ है। और लोभी व्यक्ति का क्या है, पेट भरने तक का नहीं है, पेट ही भरने और तिजोरी भरने और स्विस बैंक भरने तक की भावना इसकी जो है वो रहती है। तो जिसके कारण, और उसका कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब हम समझ लीजिए लाख कमा रहे थे तो करोड़ के सपने देख रहे थे, जब करोड़ कमाने लगे तो अरबों के सपने देखने लगे, है ना। तो इच्छाएं कभी ऐसा होता नहीं कि कंट्रोल में, वो तब आए जब ऐसा माहौल मिले, ऐसी बातें सुनने को मिले, ऐसी स्वाध्याय में मन लगे, तो ये बातें समझ में आती हैं। धन के लोभी का एक कहानी है, आपने भी पढ़ी होगी, और बचपन में बहुत हम सुनते हैं कि एक राजा था, वो बड़ा लोभी था, है ना। एक छोटी सी कहानी, समय तो हो गया है। राजा बहुत लोभी था, सोना बहुत पसंद था उसका, है ना, उसको हर चीज सोने की पसंद थी, अपने दरबार में सब चीज उसको सोने की, सोना ही चाहिए था। उसने बहुत, अब उतना सोना चाहिए था तो उसने तपस्या की, और तपस्या की तो भाई देवता प्रकट होते हैं, तो देवता ने प्रकट हो, बोलो शिष्य क्या चाहिए, तुम्हारी इस तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया। तो जब महाराज ऐसा करो कि मैं जिसको छूऊं वो सब सोने की हो जाए, है ना, मुझे ऐसा कुछ वरदान दे दो। तथास्तु, ठीक है, तुम अब जो छुओगे वो सब सोने का हो जाएगा। आप सबने सुनी होगी कहानी। सो वो जब जैसे ही वो वरदान मिला, उनकी छोटी सी नन्ही सी जो बेटी है, उसको तो पता नहीं कि पिताजी को क्या वरदान मिल गया है, वो दौड़ती हुई आई पापा पापा करते हुए और चिपट गई, है ना। तो जैसे ही चिपटी तो क्या हो गई कि वो गुड़िया भी जो थी वो सोने की बन गई। अब वो राजा बैठा बैठा रोए कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, है ना, मेरी बेटी जो है इतनी चेतना थी जिसमें वो चेतना जाती रही। और फिर उसने तपस्या की कि महाराज आपने जो मेरे को वरदान दिया था वो वापस ले लिए, मुझे तो मेरी बेटी चाहिए वापस। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो देखिए, लोभ जो है वो कभी भी जीव को निराकुल नहीं रख सकता। जितनी भी ग्रीडीनेस है, वो ग्रीडीनेस कभी भी आपको टेंशन फ्री नहीं रख सकती। सो अगर आपको टेंशन फ्री रहना है तो देन ग्रीडीनेस को छोड़ना होगा। उसके बाद अंतिम जो 11वीं शिक्षा है, हम अपनी ही गजब की शिक्षा है, हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। इसका टोडरमल जी हुए हैं जयपुर में, महान ज्ञाता, महान विद्वान, और उन्होंने लिखा है कि आप देखिए, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये लिखा है कि व्यक्ति अपनी भूल जो है, हमारी भूल कैसे दूर होगी, कौन दूर करेगा। तो कह रहे कि भूल जो है वो हमारे अपने से ही, अपनी भूल को दूर करने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि गलती हमारी अपनी है, तो हम स्वयं ही दूर करेंगे। तो अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार करके ही हम सुखी हो सकते हैं। अनादिकाल से हमने शरीर और आत्मा को एक माना, इसलिए बाहर के आत्मा है, इसलिए जिनवाणी कहती है तू बहिर आत्मा है
है ना, तू आत्मा से बाहर रहता है, आत्मा को देखता नहीं है, इसलिए तेरा नाम बहिर आत्मा है। और हमारे मुनिराज जो है वो अंतर आत्मा कहलाते हैं। मुनिराजों को क्या बोलते हैं? अंतर आत्मा। क्यों? क्योंकि उनका डाइवर्जन अंदर की ओर है, इसलिए उनको अंतर आत्मा बोलते हैं। और अनंत और सिद्ध को क्या बोलते हैं? तो साहब उनको परमात्मा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। वो जो चीज चाहिए थी, वो अपनी भूल को, उन्होंने पूरी भूलों को दूर कर दिया है, कर्मों का अभाव कर दिया है, तो वे परमात्मा कहते हैं, कहलाते हैं। अब वी हैव टू डिसाइड कि हमें बहिर आत्मा, बाहर वाले आत्मा बनना है, अंतरात्मा बनना है, या सिद्धात्मा बनना है, क्या करना है ये डिसाइड करना है। 3 दिन में हमने भगवान महावीर के इस पूरे पदे को समझा, जाना। भगवान महावीर के पंचशील के सिद्धांत, जो कि इन 11 शिक्षाओं में गर्भित है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इसकी चर्चा जो है अपन ने इन 3 दिनों के दौरान इसमें की। अपरिग्रहवाद की चर्चा हमने की कि ज्यादा से ज्यादा कम है, मतलब जोड़ने की भावना न रखें, बल्कि छोड़ने की भावना अंतर में रखें, तो ही हम सच्चे भगवान महावीर के दासानुदास कहलाने के हकदार होंगे। सो हम सब भी भगवान महावीर के द्वारा बताए गए इस वीतरागी मार्ग को, इस आनंददायी मार्ग को अपनाएं और अपने जीवन को सुरभित करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं, और सबसे चाहता हूं कि एक बार जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अगर किसी की भावना हो तो आज हम 2-5 मिनट के लिए 1-2 भजन जो है यहाँ रखेंगे। तो ऑनलाइन भी अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। 1-2 भगवान महावीर के भजन करके फिर सभा को विसर्जित करेंगे। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाए। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानो सी बखानी है। छामो रव जान वेको, बंद विधिमान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य हानि है। जहाँ तहाँ पार वेको, पार के उतार वेको, सुख वे सार वेको, यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान दे, सूझे लोका दो, सो वाणी बन सके वो, सदा देत हूँ हो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की, बोले भगवान महावीर स्वामी की, बोले निर्वाणोत्सव की, बोले समस्त वितरागी संतों की जय। जिनेन्द्र आप लेंगे एक भजन? हाँ, जिनवाणी विराजमान कर ले। आप कोई एक भजन लेना चाहें तो आप में से भी कोई ले सकते हैं। उसमें भजन गंगा वाली दे दीजिए बस। ऑनलाइन भी अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, तो मैं चाहूंगा कि आज 3 दिनों से हमने आपका मुंह बंद किया हुआ था, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि बीच में व्यवधान रहता था, तो मैंने सब छुट्टी किया हुआ था। लेकिन अब आप चाहें तो आप में ऑनलाइन में से भी आप अनम्यूट कर सकते हैं और हमें कोई एक अच्छा भजन सुना सकते हैं।